एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसमें 2 लोग ही रहते थे, वो और उसका बेटा। उसका एक ही बेटा था। उसे एक बीमारी थी, रात के वक्त वह अंधा हो जाता था, यानी रात को उसे दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। उसने शादी वालों को कुछ नहीं बताया। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चालाक थी कि बहू और उसके परिवार वालों के आगे उसने यह रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर यह सच कब तक छिपा कर रखा जा सकता था? कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा। उनकी शादी हो गई। शादी के बाद पहला त्यौहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़के के घर से न्योता आया। लड़की, दामाद और बेटी उनके घर आए। अब बुढ़िया को चिंता हुई, जाना तो पड़ेगा। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर से नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। अगर किसी को पता चल गया तो हम तो गए काम से। दूसरा यह कि वहाँ एक ही दिन रहकर लौट आना, 2-3 दिन मत रुकना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए बहुत तेज़ी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी उसे अंधेरा होने से पहले वह वहाँ पर पहुँच नहीं सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। वह बहुत डर गया। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ उसकी किस्मत खेल खेल रही थी। वह अनजाने में अपने ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वह वहाँ बैठा था और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहाँ आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंका। अब दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचाना कि यह और कोई नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था वह हो चुका, अब उसे पछताना ही था। दामाद पहली बार घर आ रहा था तो उसकी बहुत अच्छी भाव भगत करेगी, धूमधाम से त्यौहार मनाएगी, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर यह क्या हो गया? शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग गई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस पर भगाता हुआ घर लौट रहा था और उसकी माँ बोली, बेटा तुम्हारे जीजा जी आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे, मैं उन्हें वहाँ देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना, उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजा जी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजा जी आइए ना घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसमें से कितनी गाड़ी खाद निकलेगी। फिर मानो प्रेम से वह उस बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा, उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज़ सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है? लड़के ने जवाब दिया, यह हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था, अभी लाया हूँ। उसको तो अपना दोस्त छिपाना था। उसने कहा, यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वह दान के भंडार के पास आई। उन दिनों अनाज को ज़मीन में गड्ढा खोदकर लोहे के डिब्बे को उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबरा कर पूछा, हाय जीजा जी क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसकी गहराई माप रहा था। कोई बात नहीं, आप मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। यह कहकर इस बार भी अपने दोस्त को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजा जी आप दीवार का सहारा देकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नज़र ठीक नहीं है? आप अंधे हैं क्या? जवाब में उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक बैल खड़ा था, वह उसे टकरा कर गिर पड़ा। तब बैल ने उसने सींगों से उसे भौंका। लड़के ने बैल को एक चांटा दिया और जीजा जी को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजा जी आपने बैल को नहीं देखा? क्यों नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उसे टकराने का मन हुआ, मगर देखो मुझे तो उसने भौंक दिया। जमाई ने कहा, अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाने बैठ गए। सामने थाली रखी थी, त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन था तो सासू जी स्वयं परोसने आ गई। विशिष्ट त्योहारों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी चूड़ियाँ पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि बैल दोबारा आया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज़ सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पाँव पर लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उसके बदला ले रहा है। एक तो यह है कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था और दूसरी वजह यह है कि बेटी को परोसने भेजना था और वह खुद आ गई। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे। बाकी लोग भी नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ।
अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह बाथरूम तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाज़ा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहाँ पर सासू जी सो रही थी। यह सोचकर कि वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पाँव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसे चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूँ, पर उसका जवाब था। सासू माँ ने पूछा, आप क्या हैं? आप है, आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर तो सासू जी बहुत बेचैन हो गई और सोचने लगी, ये इतनी रात को यहाँ क्यों आया है? कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसकी पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफ़ी तो सुबह भी मांगी जा सकती थी। आधी रात में इन लोगों की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए पति का हाथ थाम कर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया और कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो, और मेरी माँ भी अकेली है। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा और किसी को पता भी नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह भी अपने गाँव लौट गया। घर आकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि वहाँ क्या हुआ। उसने सब कुछ बता दिया। तभी पीछे से उसकी पत्नी आ गई। उसने सब सुन लिया। अब उसे एक उपाय सूझा। उसने रात को एक आलू लेकर अपने पति को दिया और कहा, आम खा लो। पति ने आम समझकर जैसे उसे खाया, उसने कहा, ये तो आलू है। उसकी पत्नी बोली, मुझे पता चल गया है कि आप रात को अंधे हो जाते हैं, आपने मुझे पहले बताना था। हमारे गांव में एक बाबा रहता है, वो तुम्हें ठीक कर देगा। वो अगले दिन ही अपने ससुराल गया और बाबा से मिला और वह ठीक हो गया। अब वे सब खुशी खुशी रहने लगे।